गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो, कल हमने अपने इस चैप्टर में करा था ऑब्जेक्टिव ऑफ ए मैनेजमेंट, जिसमें हमने पॉइंट कर लिया था 3 तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सर्वाइव करना, प्रॉफिट अर्न करना और ग्रोथ करना। अब आया आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इट रेफर्स टू कंसिडरेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी ड्यूरिंग मैनेजरियल एक्टिविटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश इन ए सोसाइटी। देखो, आपने 11th क्लास में भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का चैप्टर पढ़ा है, तो आपको पता है कि एक बिज़नेस को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो पार्ट ऑफ सोसाइटी होता है। तो ऐसे ही बिज़नेस के कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, क्योंकि वो सोसाइटी के अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो सोसाइटी को भी कुछ दे। It becomes to responsibility of every organization to account of social benefit. Social objective are defined to fulfillment of responsibility of organization towards society. Main social objective business के क्या हैं? To make available employment opportunities, to save environment from getting polluted और to contribute in improving living standard। यानी कि इसके सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, इस तरह की टेक्निक का यूज़ करना जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले। दूसरा, एनवायरनमेंट को वो पोल्यूट ना करे। और थर्ड है, वो इस तरह से इस चीज़ों का प्रोडक्शन करे कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो, इंक्रीज़ हो। फॉर एग्जाम्पल है कि एशियन पेंट्स हैज़ प्रोवाइडेड फंड अंडर द कम्युनिटी डेवलप प्रोग्राम विच हैज़ पेड द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज ऑफ फार्मर। यानी कि एशियन पेंट्स जो बहुत बड़ी कंपनी है, उसने कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे क्या दिया है? फंड दिया था। ठीक है। इन ए सेम मैनर ऐसी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल ने भी क्या किया था? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी लोगों को क्या दिया है? पीपिंग लेयर, उनको ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड करी है जो उनके प्लांट के आसपास रहते थे। ठीक है। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? आपका इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव होता है। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव इंडिविजुअल वो पर्सन है जो क्या करेगा? इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, सॉरी एक मिनट, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉयज़, ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव का मतलब है, इसमें क्या है? क्लास एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो काम करते हैं खुद के इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव की फुलफिलमेंट के लिए। इफ़ द कंपनी इज़ एबल टू सेटिस्फाई हिज एम्प्लॉयज़ ही इज़ एबल टू प्रोग्रेस। यानी कि अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई रखेगी तो वो क्या कर सकती है? प्रोग्रेस कर सकती है। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं किसी भी एम्प्लॉय के? क्या क्या होते हैं उसके ऑब्जेक्टिव? फर्स्ट वन होता है डिज़र्विंग, उसको रेमुनरेशन मिलना, जितना वो काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको मजदूरी मिलना, अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट मिलना और उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट भी मिलना। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। 5 पॉइंट ही कराऊंगी, इसमें 10 पॉइंट दे रखे हैं। जो मेन 5 पॉइंट है वो मैं आप लोगों को करा देती हूँ कि एक मैनेजमेंट की बिज़नेस में क्या इंपॉर्टेंस है। देखो, बिज़नेस जो पुराने समय में किया जाता था वो स्मॉल स्केल पे किया जाता था, लेकिन तो इसलिए मैनेजमेंट की उस टाइम पे खास इंपॉर्टेंस नहीं थी। लेकिन आजकल जो बिज़नेस किया जा रहा है वो बड़े स्केल पे किया जा रहा है। एक एक कंपनी में हज़ारों लाखों की संख्या में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो उनको मैनेज करना किसी एक व्यक्ति के हाथ की बात नहीं होती। इसलिए मैनेजमेंट क्या हो गई है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है अब के दिनों में। वो मैक्सिमम जो, ताकि उनके एफ़र्ट्स से क्या किया जा सके? मैक्सिमम उनके एफ़र्ट्स को यूज़ किया जा सके, इसलिए क्या है? मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बिज़नेस के अंदर में से मैनेजमेंट को माइनस कर देते हैं तो वो क्या रहता है? नथिंग, ज़ीरो, यानी कि कुछ भी नहीं रहता है। तो मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है? फर्स्ट इम्पोर्टेंस तो है उसकी अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या है? मैनेजमेंट ज़रूरी है। ईच ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश विद सर्टेन एम्स, मैनेजमेंट इज़ ओनली मीडियम एंड पावर विच कैन हेल्प इन सक्सेसफुल अटेनमेंट ऑफ दीज एम्स। मैनेजर विद द हेल्प ऑफ हिज एक्सपर्टीज एंड क्लेवरनेस मेक एन असेसमेंट ऑफ फ्यूचर इवेंट्स। इसमें क्या बताया गया है कि देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? कुछ एम लेके इस्टेब्लिश होती है, और मैनेजमेंट एक तरह से वो मीडियम है जिसके थ्रू आप उस एम को अचीव कर सकते हो। क्योंकि जो मैनेजर होते हैं वो अपने एक्सपर्टनेस के कारण, यानी कि जो उनके पास एक तरह से एबिलिटी होती है, उसके कारण वो फ्यूचर इवेंट को क्या कर लेते हैं? प्रिडिक्ट कर लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर वो प्लानिंग करेंगे और फिर वो क्या करते हैं? ये देखते हैं कि अथॉरिटी डिसाइड करेंगे कि किसको क्या काम देना है। एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। अगर कोई अंतर मिलता है तो उसको ठीक करते हैं और इससे वो काम को आसान करते हैं ताकि ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके।
दूसरा है एंश्योरिंग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। ये जो पॉइंट है ये आपको बुक के हर चैप्टर में मिलेगा। पहले अब मैं आपको बताती हूँ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मीनिंग। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? सर्वोत्तम, ठीक है, अधिक से अधिक। रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? देखो, एक बिजनेस में 4 रिसोर्सेज होते हैं, मैन, मशीनरी, मटेरियल और मनी, ठीक है। ये मेन रिसोर्सेज होते हैं क्योंकि इन बहुत ज़्यादा संस्था का पैसा इन्वॉल्व होता है, तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना, मतलब कि कोई भी वेस्टेज ना कर रहा, वो क्या कहलाता है? आपका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कहलाता है। और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है? कोऑर्डिनेशन के द्वारा। तो कोऑर्डिनेशन होगा, और कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करने का काम कौन करती है? मैनेजमेंट करती है। इट कैन बी अचीव बाय मेकिंग ए बेटर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज बाय पुटिंग एन एंड यूजलेस एंड मीनिंगलेस एक्सपेंसेस, यानी कि आप कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस ना करें, कोई भी ओवरलैपिंग ना करें। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? आपकी मैनेजमेंट ज़रूरी है। मैनेजमेंट क्या करती है? हेल्प करती है इन रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन में। ओवरकमिंग कंपटीशन, आज की जो डे है उसमें बिजनेस को बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है। कंपटीशन फेस करना पड़ता है, इस कारण से उसके लिए ज़रूरी हो गया है कि वो क्या करे? अच्छे से मैनेजमेंट करे, ठीक है। क्योंकि मॉडर्न प्रोड्यूसर फेसेस कंपटीशन, नॉट ओनली लोकल प्रोड्यूसर कंपटीशन, बल्कि नेशनल लेवल पर भी वो कंपटीशन फेस कर रहा है। और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट ओनली द ऑर्गेनाइजेशन कैन सर्वाइव विद मेक ऑफ अवेलेबल ऑफ कस्टमर। बेटर क्वालिटी का अगर वो कस्टमर को क्या करेगा? वो देगा, बेटर क्वालिटी का अगर वो क्या देगा? प्रोडक्ट देगा, तभी वो क्या कर सकता है? अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करके अपने आप को कंपटीशन में जीवित रख सकता है। और ये सब कौन प्रोवाइड करती है? उसको मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है। 3 पॉइंट तो हो गई है। एक आप लिखो, इसके अंदर पॉइंट करो, एंश्योरिंग स्मूथ रनिंग ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस। लार्ज स्केल बिजनेस का मतलब क्या होता है? जो बड़े स्केल पर बिजनेस किया जाता है। तो लार्ज स्केल बिजनेस को एंश्योर, स्मूथ रनिंग का मतलब क्या होता है? बिना रुकावट के काम करना। तो स्मूथ रनिंग को कौन एंश्योर करती है? आपकी मैनेजमेंट एंश्योर करती है। इन ए लार्ज स्केल बिजनेस मीन्स ऑफ मैन, मटीरियल, मशीन विल also be required on a large scale. Business shall have to face various legal formalities. These function efficiently in the control manner. The need of efficient manager is paramount. Without an efficient management, smooth running of business is not possible. तो विदाउट दिस आप क्या नहीं कर सकते हैं? स्मूथ रनिंग ऑफ, अगर आपके पास एफिशिएंट मैनेजर नहीं है तो आप लार्ज स्केल बिजनेस की स्मूथ रनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो इन सब की लीगल फॉर्मेलिटी को पूरा करने, इनको यूटिलाइजेशन करने के लिए सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, ठीक है। इसके बाद आप पॉइंट कर लो फुलफिलिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करने के लिए भी आपका क्या है? मैनेजमेंट ज़रूरी है। क्योंकि हम जो एक बिज़नेस है वो कहाँ इस्टेब्लिश होता है? सोसाइटी के अंदर इस्टेब्लिश होता है, और उसको अपने लंबे समय तक जीवित रखने के लिए वो सोसाइटी का पार्ट है। उसको अपने लंबे समय तक बनाए रखने के लिए क्या ज़रूरी है? कि वो अपने सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा करे। और सोशल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में आपकी कौन हेल्प करता है? मैनेजमेंट हेल्प करता है। यानी कि इन पॉइंट्स में आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना है कि मैनेजमेंट क्या क्या कर रही है, मतलब कि मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्यों है एक बिज़नेस के लिए। तो मैंने आपको 5 पॉइंट कराए हैं, आप कोई भी 4 पॉइंट इसमें से लर्न कर लेना। तो ये है आपका मंडे के लिए होमवर्क। देखो, डेफिनेशंस हो गई हैं, 14 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको कराई गई हैं। 14 में से कोई भी 5 या 6 जो आपको अच्छी लगे वो आप कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव आपको सारे करने हैं, और कोई भी 4 इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट करनी है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक हो गया है पूरा, और इसकी 3 वीडियो बनी है। और जो भी बच्चे नहीं देख रहे हैं प्लीज़ देखो, क्योंकि व्यू तो इतने नहीं आ रहे हैं जितने तुम 33 स्टूडेंट हो। तो अपना इसको कंप्लीट करो, ठीक है।